जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी। जस्ट अ मिनट। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं 5 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 सितंबर के दिन कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए एंड 5 सितंबर के दिन कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। प्लीज़ मुझे बताइए ये सब क्यों आए हैं। ओके तो देखिए आज के दिन मुझे दिख रहा है यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, तो कनेक्शन ख़त्म हो चुका है आपका। नहीं तो फिर आपके पार्टनर किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको अपना लव ऑफ़र किया था लेकिन आपने इनको नो बोल दिया था, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। ओके एंड इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे। यस कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए एक्सेप्ट नहीं थे। प्यार से आपका दिल हट गया था। आप लोग बिल्कुल ही जैसे आपके अंदर से लव ख़त्म हो गया था, लेकिन अब वो चीज़ का एंड हो रहा है। जैसे आपके ऊपर किसी तरह का उच्चाटन हो सकता है, किसी तरह का डिटैचमेंट हो सकता है कि आपको लव से डिटैच हो गए थे आप एंड आपको इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपका अटैचमेंट मतलब बढ़ने वाला है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। जिसमें इम्पॉर्टेंट है, कौन सा इम्पॉर्टेंट है, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 13, 8, 9, 6, 3, 3, 6, 9। भाई यहाँ पे तो मैनिफेस्टेशन दिख रही है किसी की, हालांकि रिवर्स दिख रही है। 9, 6, 3 है तो हो सकता है किसी की मैनिफेस्टेशन रिवर्स हो गई है। ये भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने जैसा पर्सन मैनिफेस्ट किया था उससे जस्ट अपोजिट पर्सन इनको मिला है, जिस वजह से ये रो रहे हैं। एंड बाद में इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने जैसा पर्सन चाहा था वो तो आप हैं। तो ये तो मुझे मोटा मोटा दिख रहा है। लेट्स स्टार्ट। ओके तो यहाँ पे नेचर को क्लेरिफाई किया है कम्युनिकेशन ने। आपके पार्टनर आपके साथ कहीं पे जाना चाहते हैं, किसी खुली जगह पे, किसी ऐसी माउंटेन वाली जगह पे जहाँ पर ये आपको अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है जैसे शहर से दूर, जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे अकेले में जा कर के ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे कितना लव करते हैं। ये मे भी आपके पार्टनर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेथ के साथ साथ न्यू बिगिनिंग भी होती है। ओके जैसे एंड होता है उसके बाद एक स्टार्टिंग भी होती है। तो बस वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर आपसे बात करके आपको कुछ क्लियर करना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपने इनका ऑफ़र नो बोल दिया था क्योंकि इन्होंने आपको पहले कभी छोड़ दिया था किसी थर्ड पार्टी की वजह से या फिर किसी भी वजह से। एंड फिर उसके बाद इन्होंने आपको कोई छोटा मोटा ऑफ़र दिया जिसको कि आपने नो बोल दिया एंड रिलेशनशिप एंड हो गया। ये भी पॉसिबल है। या फिर शायद आपके पार्टनर डरते रह गए, इनको लगने लगा कि जैसे अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया था अपने रीज़न से या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तभी भी ऐसा दिख रहा है जैसे ये कुछ चीज़ों को क्लेरिफाई करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि प्यार इन्होंने आप ही से किया था, बट क्या क्या दिक्कतें हुई थी ये चीज़ें ये आपको बताएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे बाउंड्रीज़ का कार्ड आ चुका है कि आपने बाउंड्री लगा ली है। आपने कह दिया है कि स्टॉप इट, मतलब अब ये आपको नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई है। जैसे अब आप लोग पावर में आ चुके हैं, अब आप लोग किसी तरह का शिट बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं। अब आपको अपनी वैल्यू पता है। आप जो हैं छोटी मोटी चीज़ों से क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर जैसे आपकी बटरिंग करें, आपको इम्प्रेस, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप भी आ चुका है।
तो वही मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बटरिंग करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए बटरिंग कर रहे हैं। एंड इस वजह से आपके पार्टनर को पता है कि अब आप पावर में आ चुके हैं, अब आपको कन्विंस करना इतना आसान नहीं है। अब आप पहले जैसे इमोशनल नहीं रह गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी 6 ऑफ कप की है। मतलब आप पहले ओवर गिविंग थे, लेकिन अब आप संभल संभल के अपनी एनर्जी देते हैं। मतलब कि अगर किसी से प्यार है, किसी से कुछ भी है, तो आप सोच समझ के गिव एंड टेक करते हैं, सामने वाले को देख करके कि सामने वाला अगर इक्वल गिव एंड टेक कर रहा है तो ओके, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप भी फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, सेलिब्रेशन को क्लेरिफाई किया है। आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो रहे हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं। मैं एक कार्ड से देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए सेलिब्रेशन क्यों आया है। एस ऑफ सॉर्ड। इनको क्लियरिटी मिल चुकी है, इनको समझ में आ चुका है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। इनको आपका साथ हमेशा के लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब डिवाइन की यही मर्जी है, या फिर आपके पार्टनर के सामने कोई सच्चाई आ चुकी है। इनको पता चल चुका है, अगर ये आपको छोड़ के भी गए थे तभी भी ये समझ गए हैं कि आपके बिना नहीं रह पाएंगे, जिस वजह से अभी आपकी तरफ आ रहे हैं। तो पहले तो ये आपसे बात करके आपको कन्विंस करना चाहेंगे, बट दे नो वेरी वेल कि आपको कन्विंस करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि अब आप भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। इस वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल ही जैसे मतलब समझ जाइए कि बहुत ही ज़्यादा झुक करके, कि मतलब मैं झुकने के लिए तैयार हूँ, गलती मेरी थी तो मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। गिल्टी की एनर्जी आ गई। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। अच्छा, ये आपको ये भी बताने वाले हैं कि जो कुछ भी आपको पेन झेलना पड़ा इनकी वजह से, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं, इनको बहुत दुख हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। फिलहाल तो कार्ड्स के अकॉर्डिंग ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं। आपके बिना इनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, जैसे किसी से गलती हो जाती है तो वो आपको बताना चाहता है कि अगर आप ह्यूमन हैं, अगर आप इंसान हैं, तो इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। 9 8 17 स्टार की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर तब स्टार थे, या फिर आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल हैं कि अगर ये सच्चे दिल से आपको कुछ बताएंगे तो आप उस चीज़ को मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी मुझे ऑथेंटिक दिख रही है। बटरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन बटरिंग का मतलब आपको फूल बनाना नहीं है, आपका फ़ायदा उठाना नहीं है, बस आपको कन्विंस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि वाकई में ये काफ़ी दुखी हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है। मे बी आप इनको मतलब ये चाहते हैं कि आप इनको संभाल लो। ये बहुत टूटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ पर आ चुकी है। 6 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स ने। आपके पार्टनर को यहाँ पे ये लग रहा था थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ कार्मिक हो सकता है, जिसकी वजह से ये चले गए थे आपको छोड़ करके, एंड इस वजह से आप काफ़ी नाराज़ हो सकते हैं। 9 6 15 डेविल की एनर्जी है, तो थर्ड पार्टी तो डेविल है। मे बी आपके पार्टनर बिल्कुल ड्रेन हो चुके हैं, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ इतना कर दिया है, या फिर थर्ड पार्टी ने इनके दरिया दिली का फ़ायदा उठा के इनसे सब कुछ निकाल लिया है, इनके पास कुछ बचा नहीं है, एंड अब ये जो हैं बिल्कुल खाली हो चुके हैं। 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। भाई डेविल आप जानते हैं खून पीने वाले होते हैं, मतलब ब्लड सकर होते हैं, तो बस समझ जाइए कि यहाँ पे थर्ड पार्टी ने इनका बहुत बुरा हाल कर दिया है। एक कार्ड दीजिए डिवाइन इस थर्ड पार्टी के लिए। मदर ऑफ वैंड। मदर ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई। देखिए ऊपर क्वीन ऑफ वैंड है, ये मदर ऑफ वैंड है, तो फिर ये तो क्लियर हो गया कि ये जो थर्ड पार्टी है ये वाकई में डेविल ही है। मैं इसको देखूँ ये कौन सा है। बाउंड्रीज। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा चालाक टाइप की हो सकती है। देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं मदर ऑफ वैंड में, इसमें ये जो स्नेक है इसने अपने सारे एक्स छुपा रखे हैं, कुछ भी दे नहीं रही है। वही एनर्जी है कि जैसे थर्ड पार्टी ने इनको कुछ दिया नहीं है, इनको कुछ थर्ड पार्टी से नहीं मिला, उल्टा इनके पास जो कुछ था वो सब थर्ड पार्टी ने खींच लिया, जिसकी वजह से अब ये बिल्कुल ही बुरी हालत में आ चुके हैं। ओके, रेमिनिशन। आई मिस अवर इनसाइड जोक्स। थर्ड पार्टी 3 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है रेमिनिशन। आई मिस
यस। थर्ड पार्टी को आप भी जानते हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, आप और थर्ड पार्टी पहले काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे साथ में। या तो आप कलीग हो सकते हैं, या फिर कॉलेज फ्रेंड, स्टूडेंट, या फिर कुछ ऐसा करते हैं जिसमें कि आप तीनों बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप लोग जो पहले साथ रहते थे, आप लोगों के जोक्स होते थे, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा खुश होते थे। वो सारी यादें उन्हीं में ये खोए रहते हैं कि वो टाइम कितना अच्छा था जब आप लोगों के बीच में इतना अच्छा सिचुएशन थी। तो यस, ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर उसी तरह से सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम्म मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे आपके एंड थर्ड पार्टी के बीच में फाइट चल रही है। मतलब यहाँ पे सब कुछ बिखर गया है। यस, सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग थर्ड पार्टी को जानते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी को नहीं जानते हैं तो फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपका साथ मिस कर रहे हैं। जब ये आपके साथ होते थे, जब आपके साथ बिताए जो पल होते थे, उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए। फादर ऑफ वैंड। भाई ये तो फादर एंड मदर दोनों आ गया। मतलब यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, या देखिए आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या फिर हम्म, या फिर आप एंड मतलब यहाँ पे आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी आ रही है। जैसे आप जो हैं मदर ऑफ बैंड हैं, आपके पार्टनर फादर ऑफ बैंड हैं। वैसे यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है ज़्यादातर कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़े। ज़्यादातर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग हो सकती है। ओके, अदरवाइज आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के साथ अफेयर किया हो सकता है, लेकिन उस थर्ड पार्टी ने इनका बैंड बजा दिया है। तो मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आप लोग ना ज़्यादा स्पिरिचुअल होइए ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होइए, बैलेंस में रहिए। क्योंकि आप बैलेंस जब आपका बिगड़ता है, क्योंकि आप ओवर गिविंग हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा दानी नेचर के हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा बैलेंस में रहना है, तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। ओके, अगर आप ओवर गिविंग हो जाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। जय माता दी।